एनडीए की ओर से राज्यसभा के लिए उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्रा निर्विरोध निर्वाचित हुए और आज उन्होंने बिहार विधानसभा में निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इस मौके पर बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद किया और कहा कि ये अवसर मेरे लिए बिहार को विकसित करने, पिछड़े अति पिछड़े समाज को आगे बढ़ने और सवालों को उठाने का एक बड़ा अवसर है। पहले भी हमने सवाल उठाया है, अब फिर उठाएंगे। इस अवसर के लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री अमित शाह जी, जेपी नड्डा साहब सहित एनडीए घटक दल के तमाम नेताओं को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक अवसर है मेरे लिए फिर से बिहार के सवालों को सदन में जाकर उठाने का। हर तरह से जो गरीबों से जुड़े मुद्दे हैं, जो पिछड़े अति पिछड़े दलित समाज से जुड़े मुद्दे हैं, जिसमें कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करने इत्यादि शामिल है, शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, नौजवानों के लिए रोजगार का सवाल, इन तमाम सवालों को उठाने का एक बड़ा अवसर है। इस सदन के अंदर इन सवालों को पहले भी हमने उठाया है और इस बार भी हम उठाएंगे। वहीं राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए मनन कुमार मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उसे बखूबी निभाऊंगा। देश का विकास हो, पार्टी का सदस्य अभियान चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा आमजनों को जोड़ने का प्रयास करूंगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा साहब ने और भाजपा के शीर्ष नेताओं ने दी है, उसको बखूबी निभाऊंगा। देश आगे बढ़े, देश का विकास हो, देश में शांति व्यवस्था कायम रहे और अभी सदस्यता अभियान चल रहा है पार्टी का, तो ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिजीवियों को, आम जन को जोड़ने का प्रयास करूंगा। बाकी जो शीर्ष नेता हैं उनके मार्गदर्शन में काम करूंगा। आप न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, न्याय प्रणाली से जुड़े हुए हैं, एक कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के सवाल उठते रहते हैं। आपके सहयोगी अभी उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए, क्या सोचते हैं? कॉलेजियम सिस्टम में कोई बुराई नहीं है, उसमें थोड़े बहुत सुधार की आवश्यकता है, जिसको हम लोग न्यायपालिका से, सरकार से मिलके एक बढ़िया समन्वय बना के काम करेंगे ताकि किसी को कोई शिकायत कॉलेजियम सिस्टम से, जजेज के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई शिकायत ना रहे। मुझे लगता है कि पार्टी ने जो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी है, वो इसीलिए दी है कि सरकार और न्यायपालिका के बीच में एक अच्छा तालमेल रहे, एक अच्छा समन्वय रहे। मैं प्रयास करूंगा कि सरकार ने जो जिम्मेवारी या भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है उसको बखूबी निभाऊं। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, उसकी तैयारी में भी जुटने की। आने वाला विधानसभा चुनाव में परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। जहां भी कुछ राज्यों के लोग जो दिग्भ्रमित हो गए थे, कांग्रेसियों ने जिस ढंग से दिग्भ्रमित किया, विरोधियों ने जिस ढंग से दिग्भ्रमित किया, धीरे धीरे इन 2-4 महीनों में सभी लोगों के, सभी मतदाताओं की आंखें खुल गई हैं। हम लोग समझाएंगे और सारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। बता दें कि बिहार में राज्यसभा उपचुनाव की 2 सीटों के लिए एनडीए के दोनों उम्मीदवारों उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्रा की निर्विरोध जीत हो गई है। तीसरा उम्मीदवार नहीं होने की वजह से मतदान कराने की कोई नौबत ही नहीं आई। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के विवेक ठाकुर और आरजेडी से मीसा भारती के सांसद चुने जाने के बाद 2 राज्यसभा सीटें खाली हो गई थीं। वहीं राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा और मनन मिश्रा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिष्टाचार की मुलाकात की और सीएम नीतीश कुमार ने दोनों नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों को जीत की शुभकामनाएं दी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।